जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स का सच, संघर्ष, धोखा और इंसाफ की लड़ाई। जम्मू एंड कश्मीर एक खूबसूरत ज़मीन, लेकिन यहाँ एक मज़दूरों की ज़िंदगी खूबसूरती से बिल्कुल ज़्यादा अलग। यह है उन लोगों की कहानी जो साल दरअसल गर्मी, सर्दी, बारिश हर मुश्किल में काम करते रहे। पीएचई के डेली वेजर्स, एनवाईसी वर्कर्स, सीपीडब्ल्यू कैजुअल लेबर्स, आयाज हेल्पर्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को चलाया, लेकिन सिस्टम ने इन्हें कभी अपना नहीं माना। जम्मू एंड कश्मीर के पीएचई वर्कर्स, जो लोग पानी की लाइन ठीक करते हैं, पाइपलाइंस को चलाते हैं, सुबह 5 बजे उठकर गांव-गांव जाते हैं, आज भी उनमें से हज़ारों लोग डेली वेजर्स की कैटेगरी में फेज हुए हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल और कुछ तो 25 साल से वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन रेगुलराइजेशंस के नामो निशान नहीं। सियासी वादे हमेशा होते रहे, लेकिन हक कभी नहीं मिला। एनवाईसी वर्कर्स जो यूथ को रोज़गार देने के नाम पर रखे गए हैं, सीपीडब्ल्यू जो स्कूलों का सिस्टम चलाते रहे, कैजुअल लेबर जो हर डिपार्टमेंट्स का काम संभालते रहे, इन सब की एक ही आवाज़ है, हमने जम्मू एंड कश्मीर के लिए जान लगाई, लेकिन हमें हमारी लाइफ, अपनी लाइफ सुरक्षित नहीं। कोई वर्कर्स को तो 5,000 से 7,000 रुपये महीना मिलती है सैलरी, और वो भी कभी टाइम पर नहीं मिलती। एक मॉडर्न इंडिया में जब एक दिन की मजदूरी 500 से ऊपर है, ये लोग महीने का 6,000 लेकर घर चलाते हैं। क्या ये इंसाफ है? आयाज और आंगनवाड़ी हेल्पर जिन्होंने गांव की बच्चियों को सिखाया, प्रेग्नेंट वुमेन्स को सपोर्ट दिया, हेल्थ कैंप्स चलाए, इनका काम ज़्यादा मुश्किल है और सैलरी सबसे कम। महीने की सैलरी 3600 से लेके 4500 माहाना सैलरी, और वो भी हर बार मंथ्स तक पेंडिंग रहती है, पेंडिंग वेजेस चलती है। ये सिर्फ सैलरी डिले नहीं, ये उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या एक हेल्पर जो 8 घंटे सेंटर चलाती है, वो इस मुल्क में 4,000 रुपये में जी सकती है क्या? आप ही बताइए। इलेक्शंस के वक्त वादे किए जाते हैं, डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। एनसी सरकार का, उमर अब्दुल्ला सरकार का यही कहना था। सीपीडब्ल्यू को पक्का जॉब मिलेगी, हेल्पर्स की सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन जब कुर्सी मिलती है, वादे हवा हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं। आम लोग कहते हैं एनसी सरकार ने हमें धोखा दिया। पब्लिक कहती है उमर अब्दुल्ला की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। डेली वेजर आज भी वही की वही, नए रिक्रूटमेंट रुक गए हैं, रेगुलराइजेशंस का कोई ऑर्डर नहीं, सैलरी डिलेज रिकॉर्ड्स लेवल पर। हम 18 साल से, कुछ वर्कर्स कहते हैं कि हम 18 साल से पीएचई डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, ना परमानेंट हुए, ना सैलरी टाइम पर मिलती है। और कुछ वर्कर्स कहते हैं कि एनवाईसी वर्कर्स ने यूथ को सिस्टम से जोड़ा था, पर हमें हमेशा टेम्परेरी ही रखा गया। और कुछ वर्कर्स कहते हैं हम 3-4 हज़ार ने कैसे घर चलाएंगे, बच्चों की फीस, राशन सब मुश्किल है। और कुछ वर्कर्स कहते हैं सरकार सिर्फ फ़ोटोज़ और स्पीचेज़ में काम दिखाती है, हमारे हक़ के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाती। इन आवाज़ों के पीछे सच्चाई छुपी नहीं दिखाई देती है। जब सिस्टम बहरा हो जाए तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। डेली वेजर्स, एनवाईसी, सीपीडब्ल्यूज, आयाज, हेल्पर्स, सब के सब एक ही बात कहते हैं, हम किसी सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम अपने हक मांग रहे हैं। रेगुलराइजेशंस, टाइमली सैलरी, इज्जत भरी ज़िंदगी हम मांग रहे हैं। ये मुल्क तभी चलेगा जब मज़दूरों का पेट भरेगा। जम्मू एंड कश्मीर का हर सिस्टम इन मज़दूरों की वजह से चल रहा है, लेकिन उनकी अपनी लाइफ रुक गई है। आज का सवाल सिर्फ एक है, कब तक ये लोग टेम्परेरी लेवल के पीछे दबाए जाएंगे? कब तक उनकी सैलरी पेंडिंग रहेगी? कब तक उनको वादों का धोखा दिया जाएगा? इन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, परमानेंट जॉब, इज्जत और एक सेफ फ्यूचर्स। जब तक ये आवाज़ उठी रहेगी, तब तक कश्मीर का सच छुप नहीं सकता। उठो और अपनी ज़िंदगी की लड़ाई जो है, अपनी ज़िंदगी की जीत की तरफ भागते हैं। सभी डेली वेजर्स, जितने भी मेरे डेली वेजर्स भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे निकलो, मिलकर यूनिटी में आगे बढ़ो। हमें कोई अपने संघर्ष से हमें अपने हक के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। ये एक आवाज़ बनेगी तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हम सालों से पिसे जा रहे हैं, इस आने वाली बहुत सारी सरकारों के ज़रिए हम पिसे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी ही हमें पावरफुल और ताकतवर बना सकती है। उठो
और एक साथ बढ़ो और ज़िंदगी को एक नए मुकाम पर लेकर चलते हैं। साथ दो और साथ आगे बढ़ो, यही मेरा कहना है। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।